पूरी जिंदगी बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस को गाली दी, पर्टिकुलरली सोनिया जी के बारे में भी क्या क्या कहा, लेकिन जब सत्ता पाने की बात आई तो इन्होंने, और वो बाला साहब ठाकरे जिनकी पार्टी ने कहा हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, डंके की चोट पे बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने, शिव सैनिकों ने ये वादा किया। और ये जो संजय राउत हैं ये भी इस बात से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन जब सत्ता की बात आई कि किसी तरह से सत्ता प्राप्त हो सकती है तो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हो गए। और आज वही विषय है कि जो डीएमके है वो आपके साथ खड़ा था, उसने आपको एंटायर अपोजिशन में ममता जी और अरविंद केजरीवाल को अगर साइड कर दी जाए तो सबसे ज़्यादा समर्थन, अखिलेश यादव से भी ज़्यादा समर्थन करने वाला अगर कोई दल और कोई नेता रहा वो स्टालिन रहा। वो क्यों रहा, कैसे रहा, ये एक अलग विषय। लेकिन राहुल गांधी जी को स्टालिन ने बहुत सपोर्ट किया, तो थोड़ा सा वक्त तो गुजरने देते। तो जो तीनों बातें हैं कि राहुल गांधी सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, वो डेमोक्रेटिक हैं, वो लिबरल हैं, फैनेटिक नहीं हैं, और वो मौका परस्त नहीं हैं, ये चारों बातें उनके बारे में, ये जो तीन चार जो परसेप्शन क्रिएट किए गए, प्लांटेड प्रचार है, प्लांटेड जो नैरेटिव बनाया गया एक कोटरी के द्वारा, ये एकदम गलत है। और ये इस बात का सबूत है जो मैं बोल रहा हूं, उसको ये बात प्रमाणित करती है। अगर वो सिद्धांतवादी होते तो डीएमके का साथ नहीं छोड़ते। अब डीएमके का साथ छोड़ने की जो वजह बताई जा रही है, कांग्रेस कोई ऑन रिकॉर्ड आके तो नहीं बोलेगी, लेकिन ये कि डीएमके ने कभी हमको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी, ये बात ठीक है। और इस इलेक्शन से पहले भी बीजेपी, इन्होंने बहुत प्रयास किया कि वो पहले सरकार में ले लें कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद इलेक्शन में लड़ा जाए, कि उनको भी कुछ कहने को हो जाए अपने समर्थकों को। लेकिन स्टालिन ने साफ मना किया कि मैं स्पेस नहीं दे सकता आपको सरकार में। तो वो एक बड़ी नाराजगी की बात थी। और जो लोकल यूनिट है वहाँ की, वो ये चाहती थी कि अब हमको डीएमके से अलग होना चाहिए। तो डीएमके से अलग होकर कहाँ जाएंगे? तो चलिए एक तीसरी एक सत्ता का एक केंद्र उभरा है, तो इनके साथ हम चले जाएं कि ये एआईएडीएमके को साथ लें और छोटी पार्टियों को साथ लें, उससे पहले हम इनका साथ दे देते हैं। और विजय भी बड़े, उन्होंने आग्रह किया, ऐसा कहा जा रहा है कि चिट्ठी तो उन्होंने लिखी खड़गे साहब को कि आप मुझे समर्थन दीजिए। तो वो भी ये चाहती थी कि ऐसा हो जाए। लेकिन मैं राहुल गांधी क्या अब सपना बुन रहे हैं वो समझना चाहता हूं आपसे। ममता के साथ, स्टालिन से अलग, आने वाले चुनावों में कांग्रेस की सीधे बीजेपी के साथ परीक्षा होने वाली है। फिर यूपी जैसा प्रदेश भी होगा जहां वो सेकंड नंबर, मतलब ऑपोजिशन में अखिलेश यादव के साथ एक स्टेपनी के रोल में उनकी पार्टी होगी। सो व्हाट इज द ग्रैंड प्लान? उनका प्लान जो किसी भी मति भ्रम का शिकार व्यक्ति होता है उस तरह का है। 2004 में उनकी मां डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाती अगर डीएमके ने समर्थन नहीं दिया होता। 2004 के चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों की संख्या में सिर्फ 6 का अंतर था। डीएमके ने साथ दिया। अब इसमें आप किसी भी पार्टी को कह सकते हैं कि उस पार्टी ने साथ दिया। डीएमके का नाम इसलिए ले रहा हूं कि चुनाव से पहले तक डीएमके बीजेपी के साथ थी, एनडीए का हिस्सा थी। बीजेपी ने जबरन धकेला, बीजेपी को लगा कि अब तमिलनाडु में जयललिता को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है, तो अब डीएमके को छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने डीएमके से अलायंस तोड़ दिया चुनाव से पहले। उसके बाद डीएमके जो है कांग्रेस के साथ चली गई। कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी। 4 में सरकार बनती ही नहीं अगर डीएमके साथ ना होती। और इस चुनाव की बात आप कर रहे थे कि जो है वो चाहते थे कि मंत्रिमंडल में ले ले। उनको मालूम है कि ये डीएमके और एआईडीएमके दोनों के लिए है, क्यों बना ही नहीं सकते। उनका सिद्धांत ये है कि हम किसी नेशनल पार्टी को एंट्री नहीं देंगे। अच्छा, जहां तक हो सकेगा रोकेंगे। इसी सिद्धांत पर ये दोनों पार्टियां बनी हुई हैं। तो इसलिए, और जो मुद्दे उनके हैं वो नेशनल पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसके खिलाफ रहते हैं। लेकिन उसका फायदा वो उठाना चाहते हैं। आप देखिए डीएमके ने अपनी सरकार में तो हिस्सेदारी नहीं दी, लेकिन केंद्र में मंत्री बने उनके, यूपीए की सरकार में और एनडीए की सरकार में भी। तो डीएमके, और उससे पहले चुनाव से पहले आपने डीएमके से समझौता किया, सीटें ली और एक राज्यसभा की सीट भी ली। और नतीजा आने के बाद कुछ ही घंटे में आप पलट गए। देखिए राजनीति में समझौता इस तरह का सभी पार्टियां करती हैं, सभी नेता करते हैं। आप जो है किसी खिलाफ लड़े, उसके बाद उसके साथ हो गए, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। न पहली बार हुआ है ना आखिरी बार हुआ है।
लेकिन कहीं तो आपका कोई कमिटमेंट दिखना चाहिए। भाई एक चुनाव का साथ होता तो समझ में आता कि पिछले चुनाव में साथ थे, इस चुनाव में चलिए अलग हो गए। 22 साल से जो पार्टी हर स्थिति में आपके साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो दो नेता सबसे ज्यादा बोलते हैं, ममता बनर्जी और एम के स्टालिन, उन दोनों से आप दूर चले गए। ममता बनर्जी के बारे में तो चलिए ये मान सकते हैं कि उन्होंने आपको कभी आपकी लीडरशिप को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आपको नाराजगी है। एम के स्टालिन ने तो कभी आपकी लीडरशिप को चैलेंज किया नहीं, कभी नहीं कहा कि हम राहुल गांधी को नेता नहीं मानेंगे। हर मुद्दे पर जो भी इशू कांग्रेस ने उठाया उस पर डीएमके ने साथ दिया। तो ये आपने बताया कि हम जो अपॉर्चुनिस्ट होता है उससे भी बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं। किस लिए? कि अब उनको लग रहा है कि टीवी के जो है 5 साल तो सरकार में रहेगी, तो हमारे लिए जो है टीवी के ज़्यादा फायदेमंद है। और 2029 के चुनाव में टीवी के साथ अगर अलायंस करेंगे तो लोकसभा की ज़्यादा सीटें भी, ये समझौते का हिस्सा है कि लोकसभा चुनाव आपके साथ मिलके लड़ेंगे और ज़्यादा सीटें, मतलब जो हिस्सा नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज़्यादा सीटें मिलेंगी। जो स्टेट यूनिट पहले कह रही थी कि चुनाव से पहले विधानसभा के कि हमको समझौता करना चाहिए, उनका तर्क यही था कि हमको सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी और सीटें भी ज़्यादा लड़ने को मिलेंगी, तो हमारा आधार बढ़ेगा। नहीं तो वो स्टेट यूनिट अपने दम पे ये जो 5 जीत के आए जिता लेते अगर अकेले चुनाव लड़ रहे होते तो। अगर स्टालिन नहीं होते तो ये 5 विधायक सवाल ही नहीं था। 2024 में जो 9 एक सांसद भी जीत जाते तो बड़ी बात होती। 9 एमपी 9 एमपी जिताए और उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। जबकि इस समय जो स्थिति है लोकसभा में, बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी नहीं है, तो किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर हमेशा वो निर्भर रहेगी विपक्ष पर। तो अब आपने डीएमके के एमपीज का साथ तो खोल दिया, उनको फ्री कर दिया आपने। फ्री कर दिया, उसी तरह से ममता बनर्जी को फ्री कर दिया। तो आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या। और आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को अब मजबूत करेंगे, उसको तोड़ के कह रहे हैं कि मजबूत करेंगे। तो वो बच्चा जो होता है ना, खिलौना मिलते ही पहले उसको तोड़ता है, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करता है। तो राहुल गांधी वैसे जोड़ना आता नहीं, तोड़ना आता है, तो तोड़ दिया। अब उनके बस का नहीं है, 10 साल 20 साल तक उनके बस का नहीं है कि इस अलायंस को जोड़ सके।